Shall we read from the book of 1 Samuel chapter 3 verse 1 we'll read. और पहले शमूएल तीसरे अध्याय के प्रथम वचन से हम पढ़ेंगे. In chapter 3 verse 1 we read Samuel was ministering to the Lord. और हम तीसरे अध्याय के प्रथम वचन में पहले शमूएल में पढ़ते हैं कि शमूएल यहोवा की सेवा टहल कर रहा. The prophet Samuel was only 12 years old when he was ministering to the Lord. और वे शमूएल जो नबी था वो सिर्फ 12 वर्ष का था वह जब परमेश्वर की सेवा टहल कर रहा. God gave him great opportunity to serve the Lord in the tabernacle. और उस पवित्र स्थान में परमेश्वर ने इस बहुत बड़ी उसे उपलब्धि दी कि प्रभु की सेवा करे. Only 12 years old he was serving the Lord. सिर्फ 12 वर्ष का और वो प्रभु की सेवा कर रहा. Eli, I mean the old man Eli, the great high priest, he was. और एली के समक्ष What Eli's sons were doing. और एली के पुत्र क्या कर रहे थे. In the same chapter, I mean the book of 1 Samuel chapter 2 verse 22 we read. और पहले शमूएल दूसरे अध्याय के 22वें वचन में हम पढ़ते हैं. The sons of high priest instead of serving the Lord. और महायाजक के पुत्र प्रभु की सेवा करने के बजाय They were living in adultery. और वे परस्त्री गमन या व्यभिचार में जी They रहे were थे. not at all worthy to serve the Lord. और वो किसी प्रकार से योग्य न थे प्रभु की सेवा करने के लिए. God rejected this Ophni and Phinehas. और इन दोनों को परमेश्वर ने इनकार किया. But here, God was pleased with Samuel who was serving the Lord. लेकिन यहाँ पे यहोवा खुश हुआ शमूएल की सेवा से. You know in what way this small boy was serving the Lord? आप ये जानते हैं कि ये छोटा बालक किस प्रकार से सेवा टहल कर रहा था. In 1 Samuel chapter 3 verse 15 we read. और पहले शमूएल तीसरे अध्याय के 15वें वचन में हम पढ़ते हैं. He was opening the door, closing the door, and cleaning the floor. Every work he was doing. और वे यहोवा के भवन के किवाड़ों को खोलता और बंद करता, सफाई करता, वे हर प्रकार का कार्य कर रहा था. He was not doing like Eli. और वे एली के समान नहीं कर रहा But था. in whatever way this Samuel the prophet, small boy as he was doing. और शमूएल नबी जिस प्रकार से एक छोटे बालक के समान वे कर पाया वे कर रहा था. God accepted all his work. और प्रभु ने उसके सारे कार्य को स्वीकार किया. He served the Lord in that tabernacle. और उस भवन में प्रभु के पवित्र स्थान में उसने प्रभु की सेवा टहल And की. in God's presence, God is looking every one of us. और प्रभु की उपस्थिति में परमेश्वर हम हर एक को देख रहा है. Whatever we do it unto the Lord. और जो कुछ भी करें वह यहोवा या प्रभु के लिए करें. He was opening the door and cleaning the floor, everything he did unto the Lord, not unto the man. और वह भवन के किवाड़ों को खोलता और बंद करता और सफाई करता, वे सब कुछ ऐसा करता जैसे वो परमेश्वर के लिए कर रहा, ना कि मनुष्यों के लिए. Whatever you do it unto the Lord. और जो कुछ भी आप करते वो प्रभु को ध्यान में रखते. When you clean the floor, जब आप एक जमीन को साफ when you करते put the mat, और जब आप ये मैट को डालते हैं, don't think why should I do this. आप ऐसा ना सोचे कि मैं ही ऐसा क्यों करूं. Don't feel this is not my work. आप ऐसा महसूस ना करें कि ये मेरा कार्य नहीं. Feel that is the Lord's work. महसूस करें ये तो प्रभु का कार्य है. I do not unto man but unto God. You feel. और मैं मनुष्य के लिए नहीं लेकिन मैं प्रभु के लिए कर रहा, ऐसा महसूस करें. When you give something to the Lord, जब आप प्रभु के लिए कुछ देते हैं, hallelujah, you think that you are giving to the Lord. आप ये सोचे कि आप प्रभु के लिए दे रहे हैं. You are doing everything unto the Lord. आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो प्रभु के लिए ही कर रहे So हैं. God separated this Samuel for the ministry, and he ministered to the Lord from the childhood. और परमेश्वर ने सेवा टहल के लिए अलग अली को ठहरा दिया, शमूएल को ठहरा दिया, और वह बचपन से ही बालकपन से ही वह ये कर रहा था. More than all the work, serving the Lord is a great work. और सारे कार्यों से बढ़ के परमेश्वर की सेवा टहल करना ये सबसे महत्वपूर्ण But कार्य in है. chapter 3 verse 1 we read, और तीसरे अध्याय के प्रथम वचन में हम पढ़ते हैं. hallelujah, in that words two more things we read. और दो और चीजों के बारे में हम
हम पढ़ते हैं। The word of God was rare, it was precious in those days. और उन दिनों में तो यहोवा का वचन दुर्लभ था। People did not get God's word in that hallelujah Samuel's time. और शमूएल के समय में लोगों को वचन न प्राप्त होता था। Eli, he was the great high priest. और एली तो वो महायाजक था। But instead of bringing God's word, hallelujah, I mean, he was just lying down somewhere. और ये कि वह परमेश्वर के वचन को लेकर आप पता है वो कहीं यहीं पर लेटा रहता। In the book of Malachi, chapter 2, verse 7, we read, और मलाकी की पुस्तक दूसरे अध्याय के 7वें वचन में हम पढ़ते हैं, what people are expecting from the priest mouth. और याजक के मुंह से लोग क्या अपेक्षा कर रहे हैं। In Malachi chapter 2, verse 7, people are expecting God's word from priest mouth. और वे ये चाह रहे कि यहोवा का वचन उस याजक के मुख से निकले। But there was no God's word, hallelujah, in this high priest Eli's mouth. लेकिन इस महायाजक एली के मुंह से ऐसा कोई वचन ना He निकला। did not know the word in his life. और वे वचन को अपने जीवन में ना जानता And था। people were also not ready to listen God's word. और लोग भी परमेश्वर के वचन को नहीं सुनना चाहते थे। If you read in the book of Jeremiah chapter 6 verse 10, यद्यपि आप यिर्मयाह की पुस्तक 6 अध्याय के 10वें वचन में पढ़े, in Jeremiah chapter 6 verse 10 we read, और यिर्मयाह की पुस्तक 6 अध्याय के 10वें वचन में हम पढ़ते हैं God was telling whom I will talk, कि मैं किस से बात करूंगा, प्रभु ने कहा, whom I will speak, whom I will warn, और मैं किसको चेतावनी दूंगा, because they do not respect my word, क्योंकि वे मेरे वचन का आदर नहीं and करते they do not like the word. और वे वचन को चाहते भी नहीं। That is what the people in Israel, और ये जो लोग इज़राइल में वो they were ready to do everything in their life, वे सब कुछ अपने जीवन में करने के लिए but तैयार when थे, they come to the word of God, they were not ready to listen God's word. लेकिन जब यहोवा के वचन के पास आए तो वे यहोवा के वचन के अनुसार नहीं करना चाहते What थे। the Lord is telling, तो प्रभु क्या कह रहा, my sheep, और मेरी भेड़े, what my sheep will do, मेरी भेड़े क्या करेंगी, my sheep will listen to my voice. और मेरी भेड़े मेरी आवाज को सुनेंगी। If we are, the sheep of the Lord, यद्यपि हम परमेश्वर की भेड़े हैं, we will be longing to hear His voice. और हम ये चाहेंगे कि हम परमेश्वर के वचन को सुने। We will be longing to hear hallelujah God's voice because He is our shepherd. और हम चाहेंगे कि वह जो परमेश्वर हमारा चरवाहा है उसके वचन को सुने। In the book of Revelation chapter 3 verse 20, the Lord was talking to Laodicea church. और लाउदिकिया की कलीसिया से परमेश्वर प्रकाशित वाक्य की किताब 3 अध्याय के 20वें वचन में I am कह रहा standing था, at the door. और मैं द्वार पर खड़ा I हूँ knock at the door. और मैं खटखटाता हूँ द्वार पर। If you listen my voice, if you open the door, यद्यपि तू मेरी आवाज को सुनकर द्वार खोले I will come in and I will have fellowship with you. तो मैं पास आकर तेरे साथ संगति Every करूंगा। time the Lord is speaking to us, हर बार परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, but whether we are willing or not to hear His voice, यद्यपि हम इच्छुक हैं या नहीं उसकी आवाज को सुनने के the लिए। time will come, there will be shortage of God's word. और समय आएगा जब परमेश्वर के वचन की कमी होगी। In the book of Amos chapter 8 verse 11 we read, और आमोस के 8वें अध्याय के 11वें वचन में हम पढ़ते हैं, chapter 8 verse 11, God was speaking, और परमेश्वर कह रहा था, the time will come, I will send famine in the land. और एक समय आएगा जब मैं वहां पे अकाल भेजूंगा। It is not going to be the famine of the food. और वे भोजन का अकाल नहीं होगा। It was not going to be the famine of water. और वो जल का अकाल नहीं होगा। He said you will see the famine of God's word. और परमेश्वर के वचन का आप अकाल देखेंगे। And in the next words, verse 12 we read. और अगले वचन 12वें वचन में हम पढ़ते हैं, Chapter 8 verse 12 what we read. और 8वें अध्याय के 12वें वचन में क्या पढ़ते हैं, You will go from one place to another place. आप एक स्थान से दूसरे स्थान में You जाएंगे will wander all over the world. और आप इस सारे संसार में मारे फिरेंगे, But you cannot get the word of God in your life. परंतु परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ना पाएंगे। God will bring the great famine
hallelujah, in the land. अब परमेश्वर एक महान अकाल को लेकर आएगा भूमि में, But we have to give thanks to the Lord. लेकिन हमें यहोवा का धन्यवाद देना Today है। the Lord is giving us His word. परमेश्वर आज अपना वचन हमें देता, Every time the Lord is speaking to us. और हर समयों में परमेश्वर हमसे बात करता, We need to listen. We must be willing to listen God's voice. और हमें सुनना और इच्छुक होना है परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। If you are willing to listen God's voice, you will be blessed. You will prosper. यद्यपि आप परमेश्वर के वचन की या आवाज को सुनना चाहते हैं तो आप निश्चय सफल होंगे। You know what the Lord is telling? आप ये जानते हैं कि प्रभु क्या कह रहा If है? any man hear my voice and obey, यद्यपि मेरी कोई भी आवाज को सुनकर उसकी आज्ञा का पालन करे, his spiritual life will be like built on the rock. और उसका आत्मिक जीवन वैसा होगा जैसे एक पत्थर पर बना हो, His spiritual life will be like the house built on the rock. और वे उस घर के समान होगा जो उस चट्टान पर बना The है, cyclone may hit, और आंधी शायद उसे आके मारे, but the building is strong because the foundation is strong. लेकिन क्योंकि इमारत बलवंत है और उसकी जो नींव है वो भी बड़ी बलवंत है। If your spiritual life is according to God's word, यद्यपि आपका आत्मिक जीवन प्रभु के वचन के अनुसार है, your foundation is strong. आपकी जो नींव है वो बड़ी मजबूत है, No devil can shake you. कोई शैतान आपको हिला नहीं No सकता, problem can shake you because your foundation is strong like on the rock. और कोई समस्या आपको नहीं हिला सकती क्योंकि आपकी जो नींव है वो चट्टान पर है। If your foundation is not strong in God's word, यद्यपि आपका जो नींव वो बलवंत नहीं परमेश्वर के वचन अनुसार, when you are having worries, the worries of the world, जब आपके पास संसार की चिंताएं होती you है, will be discouraged आप निराश हो जाएंगे, and devil will destroy everything in your life. और शैतान सब कुछ आपके जीवन में फिर नाश करेगा। Hallelujah. हालेलुया। You tell the Lord, Lord, you speak to me, I hear. आप प्रभु से कहें, प्रभु मुझसे बात कर, मैं सुनूंगा। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। If you read in the book of Jeremiah chapter 13, और यद्यपि आप यिर्मयाह की पुस्तक 13वें अध्याय में पढ़ें, God was speaking to Jeremiah. और यिर्मयाह से परमेश्वर बात कर रहा था, Jeremiah, you get one, hallelujah, one garment. और तू एक वस्त्र को लेकर आ, That garment is the linen garment, that is the priest garment. और वो एक मलमल का वस्त्र है और वो एक याजक का वस्त्र If you है। read chapter 13 in Jeremiah, words 1 to 11, और यद्यपि आप यिर्मयाह की पुस्तक 13 अध्याय के 1 से 11वें वचन तक पढ़े, God said, you get that linen cloth, और तू उस मलमल के वस्त्र को लेकर आ, and then you use it, you put it, hallelujah, and use it for a few days. और तो उसे इस्तेमाल कर और कुछ दिनों के लिए इस्तेमाल कर, After using that garment, और उस वस्त्र को इस्तेमाल करने उपरांत you don't wash it, उसे तो धोना नहीं, you don't put it in the water. और तो उसे जल में भी ना डालना। Then what the Lord told that to Jeremiah, तो यिर्मयाह से प्रभु ने क्या कहा, Jeremiah, hallelujah, without washing that garment, और उसे धोए बिना उस वस्त्र को, you, hallelujah, take that garment, go to Euphrates river, और तो उस जल उस यूफ्रेटिस नदी के किनारे ले जाना, and you will find a rock very close to that river, और वहां पे एक पत्थर होगा उसके निकट उस नदी के, and there will be the hole in that rock, और उस पत्थर के अंदर छेद होगा, and God said to you, put that garment in that hole. और जो तू वस्त्र को उस छेद में डाल देना। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Means this Jeremiah obeyed God's word. और यिर्मयाह ने परमेश्वर के वचन का आज्ञा का पालन Where किया, Jeremiah was standing, जहाँ पे यिर्मयाह खड़ा था, the Euphrates river and that rock was 450 miles away. यूफ्रेटिस नदी और वह जो पत्थर 450 मील दूर था, And Jeremiah walked, that much distance with that cloth. और उतना चल कर गया उस स्थान पर यिर्मयाह, He put that hallelujah garment in that hole. और उसने उस वस्त्र को लेकर उस छेद में डाल दिया, And after that he came back. और उसके बाद वह लौट आया। God did not speak for many days to that Jeremiah about that garment. और यहोवा ने बहुत दिन तक उससे बात ना की उस वस्त्र को डालने के उपरांत। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. हालेलुया। After many days, और बहुत दिन बीतने के again बाद God spoke to that
Jeremiah. Rabba. यिर्मयाह से परमेश्वर ने फिर बात की। You know what God spoke to that Jeremiah? आप यह जानते हैं यिर्मयाह से प्रभु ने क्या कहा? Jeremiah, you go back to that rock. तो वापस उस चट्टान के पास जा And you take that hallelujah garment. और तो उस वस्त्र को ले। Jeremiah again went to that spot. यिर्मयाह फिर उस स्थान पर गया। You see, in that word, chapter 13, verse 7, if you read, और उस 13वें अध्याय के 7वें वचन में आप देखिए, hallelujah, he went again to that place and he tried to remove that cloth, remove that garment from the hole. और उसने वहां पर जाकर खोदा और जिस स्थान पे लुंगी डाली थी, उस छिपाई थी, उसे निकालने की कोशिश की। Because the rock was almost, hallelujah, in that river. और क्योंकि वो नदी में ही पत्थर था, Hallelujah. हालेलुया, And it was always wet and with water. वे हमेशा गीली हो गई उस जल के द्वारा, Because many days gone. क्योंकि बहुत तो दिन बीत गए And थे। this garment joined with that rock inside. और जो वो वस्त्र या वह लुंगी थी, वह उसके साथ जुड़ गई। Jeremiah tried to remove with the hand. यिर्मयाह ने अपने हाथ से उसे निकालना चाहा, He tried to remove with his hand, but he was not able to bring it out. और वह अपने हाथ से निकालना चाहा, लेकिन वह उसे निकाल नहीं पाया। But what we read in that words, लेकिन उस वचन में हम क्या पढ़ते हैं? hallelujah, what we read in that words, hallelujah, what Jeremiah did, और यिर्मयाह ने क्या किया उस वचन में हम पढ़ते, we read he dig that cloth. और उसने उसमें यूं अंदर हाथ डाला। He was, hallelujah, and he was in need of something. और उसे कुछ चीज की आवश्यकता पड़ी, I mean, one stick or one iron rod. और शायद कोई एक छड़ी या वो एक लोखंड की छड़ी, With that, I mean, help of the stick or something. और उस छड़ी या किसी और दूसरी चीज की सहायता He से was hitting again and again. वह उसे बारंबार मारने लगा, Because it was not coming out. क्योंकि वह निकल नहीं आ पा रही थी। After he was removing little by little, जब वो थोड़ा थोड़ा करके निकालने he पाया, saw the cloth, the garment was totally marred and torn. और उसने ये देखा कि वो जो वस्त्र या वो लुंगी है वो बिगड़ गई है, It was totally marred, it was totally, hallelujah, I mean, torn. वो पूरे तरीके से बिगड़ गई और पूरे तरीके से फट गई। We read in that words, it became useless. और हम पढ़ते हैं कि वह किसी काम की ना रही, Became useless now. अभी वो किसी काम की ना रही। Hallelujah. हालेलुया। Then the Lord was speaking. और ये यहोवा ये बात कर रहा If था। you read words 9, 10 and 11. यद्यपि आप 9, 10, 11 वचनों को पढ़े, Oh, this is, I mean, the people of Israel like this. और ये इजरायली के जो लोग थे वो समान थे, They live with pride. वे बड़े घमंड से जी रहे They थे, live with hard heart. और वे बड़े कठोर हृदय से जी रहे थे। Hallelujah. In verse 10 we read, I spoke to them, I was talking to them, but they did not listen my word. और हम 10वें वचन में पढ़ते हैं कि मैंने उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने मेरे वचन को ना सुनना Chapter चाहा। 13, Jeremiah verse 10, we read, hallelujah, they did not listen my word, so Israel people, I will make them like this. और यिर्मयाह 13 के 10 में प्रभु ने कहा कि उन्होंने मेरे वचन ना सुनने चाहे, इसलिए मैं इन लोगों को इस प्रकार से बनाऊंगा। The people of Israel, I mean, they will be like this cloth gone and marred like a useless. I mean, they will be like that because they did not listen my word. और ये जो इजराइल के लोग हैं, इस लुंगी के समान हो जाएंगे जिस प्रकार से वे बिगड़ गया या फाड़ दिया गया। I'm going to say, Lord, I love your word. और कितने जन ये कहते हैं, हाँ प्रभु मैं तेरे वचन से प्रेम करता I हूँ, love your word, Lord. हाँ प्रभु मैं तेरे वचन से प्रेम करता हूँ। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। There is blessing in our life. और आशीष है हमारे जीवन में, Hallelujah. More you spend time with God's word, और जितना ज्यादा समय आप प्रभु के वचन के साथ बिताएं, more you will prosper and you will receive God's blessing in your life. और उतना आप सफल होंगे और प्रभु के आशीषों को अपने जीवन में पाएंगे। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Joshua honored God's word. यहोशू ने परमेश्वर के वचन का आदर किया। If you read in the book of Joshua chapter 1 verse 8. और यद्यपि आप यहोशू की पुस्तक 1 के 8 में पढ़ें, Hallelujah. Joshua, I mean, my word and the law, the book of law, my word should not depart from your mouth. और मेरा जो व्यवस्था का वचन है वो तेरे मुख से निकलने ना पाए। My word should not depart from your mouth, then you will prosper in everywhere. और व्यवस्था की ये पुस्तक मेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए तो तू सफल होगा। Joshua chapter 1 verse 8, then you will prosper
whatever you do, और तब तू प्रभावशाली होगा या सफल होगा जो कुछ भी तू करे। praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Let us be filled with God's word. हम भर जाएं प्रभु के वचन के साथ। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And chapter 3 verse 1 in the book of 1 Samuel we read. और पहले शमूएल 3 अध्याय के प्रथम वचन में हम पढ़ते हैं। There was no hallelujah vision. और वहाँ पे कोई दर्शन नहीं In था। those days there was no open vision. और कोई ऐसे दर्शन कम मिलता था। Oh, totally like a dark period. और वह बड़ा ही अंधकार भरा समय। If you read from the days of judges, और न्यायों के समय से यद्यपि आप देखें, from the days of judges and the day of this hallelujah prophet Samuel, और न्यायों के समय से इस नबी शमूएल के समय होता, in between all these years, इन सब के बीच में there was no vision. कोई दर्शन नहीं God मिलता was था। not speaking. प्रभु बात नहीं कर It रहा, was totally spiritually dark in Israel. और आत्मिक तौर से अंधकार था इज़राइल में। If you read hallelujah, hallelujah Malachi to Matthew, यद्यपि हम मलाकी से मत्ती तक पढ़े, if you see the history, यद्यपि हम इतिहास को देखें, from Malachi to Matthew 450 years gone. और मलाकी से मत्ती तक 450 वर्ष बीत गए। These 450 years there was no vision. और 450 वर्ष तक कोई दर्शन ना था। The 450 years there was no prophecy. और 450 वर्ष तक कोई भविष्यवाणियां नहीं हुई। God's word was not revealed these 450 years. और इन 450 वर्षों में परमेश्वर का वचन प्रकट ना हुआ। After 450 years, the Lord came, He revealed Himself to the world. और 450 वर्षों के उपरांत प्रभु खुद स्वयं आए और उन्होंने प्रकट किया अपने आप को इस संसार को। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। He is the word of God. और वे परमेश्वर का वचन है। In John chapter 1 verse 1 what we read? और यूहन्ना के पुस्तक 1 अध्याय के 1 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? In John chapter 1 verse 1 we read. और यूहन्ना 1:1 में हम पढ़ते हैं। In the beginning there was a word. और शुरुआत में वचन था। The word was with God. और वे परमेश्वर के साथ था। And the word was God. और वचन ही परमेश्वर था। And John chapter 1 verse 14 we read. और यूहन्ना के पुस्तक 1 अध्याय के 14 वचन में The word became flesh. और वचन देहधारी हुआ। The word became flesh. और वचन देहधारी हुआ। And then we read, hallelujah, say He dwell among us. और फिर हम पढ़ते हैं कि वे हमारे बीच में उसने डेरा किया। That is Jesus Christ. और वे यीशु मसीह। In the book of Revelation chapter 19 verse 13 we read. और प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय के 13वें वचन में हम पढ़ते हैं। In the second coming of the Lord is going to come. और दूसरे आगमन में प्रभु आएगा। Hallelujah, His name is given in that words. और उसका नाम उस वचन में दिया है। What is the name given for the Lord in the second coming? और उसके दूसरे आगमन में उसका क्या नाम दिया गया? His name is the word of the Lord. और उसका नाम परमेश्वर का वचन That है। is Jesus Christ. और वो है यीशु मसीह। Hallelujah. 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 The Lord is revealing through the word in our life. और प्रभु अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन में प्रकट कर Give रहा है। thanks to the Lord. आप प्रभु का धन्यवाद दे। If there is no vision, यद्यपि कोई दर्शन ना हो, people perish. लोग नाश हो जाते We हैं। must have vision. हमारे पास एक दर्शन होना You चाहिए। need to have vision in your life. और आपके जीवन में एक दर्शन होना चाहिए। There are some children. और ऐसे कुछ बच्चे They हैं are very close to the board exam 12th standard. और वे 12वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम के बड़े निकट। If you ask some children, यद्यपि आप कुछ बच्चों से पूछेंगे after hallelujah writing that exam, hallelujah 12th standard board exam, और वे 12वीं बोर्ड एग्जाम को लिखने के उपरांत if you ask what is your vision, अगर आप पूछेंगे तेरा दर्शन क्या है, what is your heart's desire, आपके हृदय की इच्छा क्या है, what people will tell, तो वो लोग क्या कहेंगे? what hallelujah some are telling, और उनमें से कुछ लोग क्या कहते I हैं? have not planned so far, hallelujah. मैंने अभी तक कुछ योजना ना बनाई, I am not thinking about anything now, मैं hallelujah. किसी के बारे में अभी नहीं सोच रहा। God does not want to hear such thing from us, और hallelujah. प्रभु ऐसी बातें हमसे नहीं सुनना When you चाहता। cross 10th standard, hallelujah, जब 10वीं कक्षा को पार कर लेते you हैं, must have vision in your life, hallelujah. आपके पास दर्शन होना चाहिए आपके जीवन में, Amen, about your study, hallelujah. आपकी शिक्षा के लिए, Hallelujah, after 12th standard, what you are going to become, कि hallelujah. 12वीं कक्षा के बाद आप क्या बनेंगे। And that vision the Lord will be able to, the Lord will fulfill in your life, और hallelujah. वे दर्शन परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेगा। Praise the Lord, प्रभु की hallelujah. स्तुति हो। How many say the Lord can fulfill,
I mean, your vision, your desire, Alabas. अब प्रभु आपके दर्शन और आपकी इच्छा को पूरी कर सकता If है। you don't have vision, Alabas, यद्यपि आपके पास दर्शन if नहीं, you don't have any desire in your heart, यद्यपि कोई इच्छा नहीं आपके मन में, how can the Lord fulfill your vision? How can the Lord fulfill your desire, Alabas? प्रभु कैसे आपके दर्शन को, परमेश्वर कैसे आपकी इच्छा को पूरी कर सकता है? Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो About your business, Alabas. आपके व्यवसाय के लिए, About your family, आपके Alabas. परिवार के लिए, About everything you ask the Lord, give me vision, और Alabas. हर एक चीज के लिए आप कहे प्रभु मुझे दर्शन दे। Praise the Lord. प्रभु Alabas. की स्तुति हो, Every vision he is able to fulfill, Alabas. हर एक दर्शन को वह पूरा करने योग्य है। Only God can bring the vision in your life. Alabas. यद्यपि परमेश्वर वो दर्शन आपके जीवन में लेकर आ सकता Amen. Say, है, God can bring vision in our life. और परमेश्वर मेरे जीवन में वो दर्शन को ले आ सकता This है। is one of the ways God is communicating with us. ये एक प्रकार है जिसे प्रभु हमसे बातचीत करता In है। the old time, God was communicating himself with the people through vision. और पुराने नियमों में, पुराने समयों में परमेश्वर इस वचन के अनुसार ऐसे बात करता है। Through dreams, he can communicate. स्वप्न के द्वारा भी प्रभु बात कर सकता Through है, angels, he communicated. और दूतों के द्वारा प्रभु बात करता था। If you read Jeremiah, Hebrew chapter 1 verse 1. यद्यपि आप इब्रानियों की पुस्तक 1 अध्याय के 1 वचन को In पढ़ेंगे, Hebrew chapter 1 verse 1 we read. और इब्रानियों 1 के 1 में, In the old days, the Lord revealed in many ways. और पुराने दिनों में प्रभु भांति भांति से अपने आप को प्रकट करता है, Dream, vision, angels like that God revealed. और दर्शन वो दूतों या ऐसे स्वप्नों के द्वारा। And then what we read there? और फिर हम क्या पढ़ते हैं? Now in these last days, लेकिन अब अंतिम इन दिनों में he is revealing through Jesus Christ and his word. और वह यीशु मसीह के द्वारा और अपने वचन के द्वारा प्रकट करता Say है। thank you, Lord. आप Hallelujah. कहें धन्यवाद प्रभु, Hallelujah. हालेलुया। God is touching every one of us. अब परमेश्वर हम हर एक को छू रहा। But in chapter 3 verse 2 and 3 if you read, और यद्यपि तीसरे अध्याय के 2-3 में पढ़ेंगे, in the book of 1 Samuel chapter 3 verse 2 and 3 if you read, पहले शमूएल तीसरे अध्याय के 2-3 वचनों में यद्यपि आप the पढ़े, Eli high priest, he was a very old man. एली जो महायाजक था वह बड़ा ही वृद्ध व्यक्ति था। His eyes were dark and he was not able to see. उसकी आंखें तो धुंधली हो गई थी और वो देख ना पाता था, I mean his eyesight was totally gone. और उसकी जो दृष्टि है वो मानो जैसे चली गई At हो। the same time, this the boy Samuel, he was very small, 12 years old. और ये जो बालक शमूएल था वह तो बड़ा छोटा था, वो 12 वर्ष का था। Hallelujah. The two things we see. दो चीजों को हम देखते One हैं, man is very old, but his eyesight is gone. और एक व्यक्ति तो बड़ा वृद्ध है और उसकी आंख धुंधली हो गई, Other side, a small boy is not understanding anything. और दूसरी तरफ एक बालक है जो कुछ नहीं समझ पा रहा, He is not knowing anything more. और वह कुछ ना जानता था ज्यादा। Hallelujah. हालेलुया। Because of that, something was happening in that tabernacle. और उस कारणवश उस भवन में कुछ हो रहा In था। the book of 1 Samuel chapter 3 verse 3, what we read, पहले शमूएल तीसरे अध्याय के तीसरे वचन में हम क्या पढ़ते the हैं? lamb of God was going to be put off. और परमेश्वर का दीपक अब बुझने को था, The lamb of God is going to went out in the tabernacle. और उस भवन में परमेश्वर का दीपक अभी बुझने को था। If you read hallelujah in the book of Leviticus chapter 24 verse 1 to 4, और यह भी आप लेवी के पुस्तक 24 अध्याय के 1 से 4 में पढ़ें, according to God's word, परमेश्वर के वचन अनुसार, hallelujah, the evening the lamp must kindle. और शाम को जो दीपक है उसे बुझ जाना चाहिए। Oh, the lamp must hallelujah, so the put the fire in the evening. और जो आग है वो शाम को डाली जानी चाहिए, Then till the morning, और सवेरे तक, till the sunlight arise. जब तक कि सूर्य उदय ना हो। Hallelujah, that lamp must continue. The lamp must burn. और जो वह दीपक है वह नित्य प्रति जलता रहे, All through the night the lamp must burn. और वे जो दीपक है वो निरंतर जलता रहे पूरी रात भर। But now Eli is sleeping. लेकिन अब तो एली सो रहा, The Samuel, the small boy, is sleeping. और वो शमूएल जो छोटा बालक है वो भी सो What रहा। is happening to the lamp of God? तो परमेश्वर के दीपक का क्या हो What रहा? is happening to the lamp in that hallelujah, it's a tabernacle. तो वह उस मंदिर में क्या हुआ प्रभु के दीपक को? It was going to be hallelujah quenched. और वे तो
बुझने को था I mean, going to be quenched in the tabernacle. और उस भवन में वे बंद होने को था I mean, Jesus is the lamp. और यीशु है वह दीपक है Hallelujah. Today we are the lamp. और आज हम वे दीपक हैं When we read in the book of John chapter 5 verse 35. और जब हम योना की पुस्तक 5 अध्याय के 35वें वचन में I पढ़ते mean, हैं the book of John chapter 5 verse 35 we read. और यूहन्ना की पुस्तक 5 अध्याय के 35वें वचन में The Lord himself was talking about John the Baptist. और यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में प्रभु स्वयं कह रहे थे He is a burning lamp. और वे तो जलता हुआ दीपक है Oh, the John the Baptist is the burning lamp. और वे यूहन्ना जो बपतिस्मा है वे तो जलता और चमकता हुआ दीपक था As long as this John the Baptist was living, जब तक भी यूहन्ना बपतिस्मा जीवित रहा he was living like a burning lamp. और वे जलते हुए दीपक समान जिया Dear God children, God has kept you in the church. प्रभु की प्रिय संतान परमेश्वर ने आपको कलीसिया में रखा God है has kept you, hallelujah, where you stay. और जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे प्रभु ने आपको रखा You है are the burning lamp for God. वे चमकता हुआ दीपक वे जलता हुआ दीपक आप प्रभु के लिए To है remove the darkness. कि अंधकार को हटाया God जाए has kept you like a burning lamp. प्रभु ने ऐसे जलता हुआ दीपक आपको रखा है वहाँ But पर what is happening there? लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा Oh, the lamp is going to be, quenched now. अभी वे जो दीपक है वो तो बुझने को है Because the man's eyes are darkened. क्योंकि जो उसकी आंखें में अंधकार सी जैसे हो गई Eli was not able to see. और एली तो देखने ना पाया था Whether it is burning or not, he is not able to see. वे जल रहा है या नहीं वो नहीं देखने पा रहा था Hallelujah. This small boy could not understand. ये छोटा बालक तो समझने न पाया Both are sleeping. और दोनों तो सो रहे Sometime your lamp is going to be quenched. और कई बार तो आपका जो दीपक है वो बुझने को Your है spiritual life is going to be quenched. You do not understand. और आपके आत्मिक जो दीपक है वह बुझने को है और आप समझ नहीं रहे Oh, there are few reasons your spiritual life is going to be quenched. और ये कुछ ऐसे कारण है जिस कारणवश आपके आत्मिक दीपक बुझने को है You must be very careful. इसलिए आपको बड़ा सावधान होना है Whatever is going to be quenched in your life, जो कुछ भी बुझने को है आपके जीवन में whether your faith or prayer, यद्यपि आपका विश्वास या प्रार्थना whether your Bible reading or your spiritual life, anything, यद्यपि आपका पवित्र शास्त्र को पढ़ना या कुछ भी whatever is going very dim and dim, जो बड़ा धीमा हो रहा है pray to the Lord. आप प्रभु से प्रार्थना करें Lord, let the Holy Spirit fill. हे प्रभु तेरी पवित्र आत्मा मुझे भर Let दे your fire fill me more. और आग के समान मुझे और भर दे Let your oil fill me more. प्रभु तेरा तेल मुझे और भर दे Hallelujah. Hallelujah. That I will shine. कि मैं चमकूंगा I will shine for you. कि मैं तेरे लिए चमकूंगा Hallelujah. हालेलुया How many of you will pray that you will shine continually for the Lord? और आप में से कितने जन ये प्रार्थना करते हैं कि मैं निरंतर प्रभु के लिए चमकूंगा The Lord is revealing something to you. प्रभु कुछ प्रकट कर रहा आपको Whatever area, is going to be darkened. और जो कोई भी क्षेत्र बुझने को है You have to pray that, you will again shine for the Lord. आप प्रार्थना करेंगे मैं फिर से चमकने पाऊं But sometime because of the sin in the life, लेकिन कई बार पाप के कारण जो जीवन में the Lord will remove the lamp. प्रभु उस दीपक को हटा देगा The Lord was speaking to the church in the book of Revelation. और प्रकाशित वाक्य में प्रभु कलीसिया से बात कर रहा था In Revelation chapter 2 verse 5, what we read? और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक दूसरे अध्याय के 5वें वचन में हम क्या In पढ़ते हैं Revelation chapter 2 verse 5 we read, और प्रकाशित वाक्य दूसरे अध्याय के 5वें वचन में हम the पढ़ते Lord हैं was talking to the church. और कलीसिया से प्रभु बात कर रहा The था Lord was talking to the church. कलीसिया से प्रभु बात कर रहा था What the Lord was talking? और प्रभु क्या कह रहा था If you don't repent, यद्यपि तुम मन ना He was फिराओ not speaking to unbelievers. अविश्वासियों से वह नहीं कह रहा The था Lord was talking to the church. कलीसिया से प्रभु कह रहा था If you don't repent now, यद्यपि आप मन ना फिराए अब I will remove robbers. मैं तुम्हें निकाल दूंगा What the Lord will remove? प्रभु क्या निकाल देगा Lord said, I will remove the candlestick from you. और उस दीवट को वहां से मैं हटा दूंगा Hallelujah. Whether it is quenched or not, the Lord
Lord is telling, I will remove, Rabba. यद्यपि उसकी प्यास बुझी है नहीं, मैं उसे हटा दूंगा। Hallelujah, Rabba. हालेलुया। हमें we must be very careful, Rabba. इसलिए हमें बड़ा सावधान We होना need है। to surrender our life more in the hands of the Lord, Rabba. हमें हमारे जीवन को और भी समर्पित करना है प्रभु के हाथों में। Lord, I don't want to backslide, Rabba. प्रभु मैं पीछे नहीं लौटना चाहता, I don't want to go down, Rabba. मैं नीचे नहीं जाना चाहता, I want to shine for you, Lord, मैं Rabba. तेरे लिए चमकना चाहता हूँ। हमने से Lord, I want to shine for you, Rabba. प्रभु मैं तेरे लिए चमकना चाहता हूँ। कितने जन कहते हैं Hallelujah. हालेलुया। The Lord can make you to shine or not, क्या Rabba. प्रभु आपको चमका सकता है या नहीं? The Lord can make us to shine, Rabba. प्रभु यो कर सकता है कि हम चमकने पाए। We need the oil, Rabba. हमें उस तेल की We आवश्यकता need है, the fire, हमें Rabba. उस आग की आवश्यकता है, We need the cleansing, और Rabba. हमें शुद्धिकरण की आवश्यकता You है। know that the thread must be cleansed. और वे जो है जो धागा है उसे साफ होना है, All unwanted things to be removed. और जो अनचाही चीजें वस्तुएं उन्हें हटाया जाना है। How many have said, Lord, all unwanted things you remove from my life? प्रभु अनचाही चीजें मेरे जीवन से हटा दे, Fill me with your oil. मुझे तेरे तेल से भर Let दे, your fire come in my life. और तेरा आग मेरे जीवन में आने दे That I will shine for you. कि मैं तेरे लिए चमकूंगा। Hallelujah. हालेलुया। I will burn for you, Lord. कि मैं तेरे लिए जलूंगा प्रभु। And 1 Samuel chapter 3 verse 3, one more thing we read. और एक शमूएल तीसरे अध्याय के तीसरे वचन में एक और बात हम पढ़ते हैं। We read where, hallelujah, this boy, I mean the Samuel was hallelujah, sleeping. और जहाँ पर ये बालक शमूएल सो रहा था, Where that 12 years boy laid. जहाँ पर वे जो 12 वर्ष का बालक लेटा था, He lay where that, hallelujah, the ark of God was. और जहाँ पे परमेश्वर का संदूक था, Hallelujah, in the holy place he was lying down. और वे पवित्र स्थान में लेटा था। He was there lying in the holy place. वो वहाँ पर लेटा हुआ था पवित्र स्थान में। In that words we read, और उस वचन में हम पढ़ते हैं, chapter 3 verse 2 and 3 if you read, और तीसरे अध्याय के दूसरे और तीसरे वचन में यद्यपि आप पढ़े, Eli was sleeping in his place. और एली अपने स्थान पे सो रहा था, That was in the court. और वे तो उस आंगन में In था, the court there were, hallelujah, I mean rooms. और वहां पर ऐसे कमरे थे, In the court there in that rooms the priest will change their dress. और उस आंगन के जो कमरे थे वहां पर याजक अपने वस्त्र को बदलता, Priest will relax, they can take rest there. और वहां पर जो याजक था वो विश्राम कर We सकता, read he was there in his place in the court side. और वे उस स्थान में था उस आंगन में। But hallelujah, where this Samuel, लेकिन शमूएल कहाँ था? he was there in the holy place near the ark of God. और वे परमेश्वर के संदूक के निकट उस पवित्र स्थान में This था। God's presence. वो प्रभु की उपस्थिति में, Amen. God's presence. प्रभु की उपस्थिति He में, loved God's presence. उसे प्रभु की उपस्थिति पसंद थी। Hallelujah. Rabba. हालेलुया। I'm say, Lord, hallelujah, I love your presence, Lord. Rabba. प्रभु मुझे तेरी उपस्थिति पसंद है, More you love God's presence, और Rabba. जितना ज्यादा आपको प्रभु की उपस्थिति पसंद है, More the Lord will guide you. Rabba. उतना ही प्रभु आपकी अगुवाई करेगा। When we read in the book of Exodus chapter 33 verse 11, जब हम निर्गमन के 33वें अध्याय के 11वें वचन में पढ़ते हैं, Exodus chapter 33 verse 11, the last portion if you read, और उसके आखिरी भाग में 33 के 11 में यदि what we आप read पढ़ें, in that words, उस वचन में हम क्या the पढ़ते last हैं, portion we read, और उसके आखिरी भाग में पढ़ते हैं, hallelujah, Rabba. In that words we read, Rabba. और उस वचन में हम पढ़ते हैं, Hallelujah. हालेलुया। I mean, so that words what we read, Rabba. और उस वचन में हम क्या पढ़ते हैं, That Joshua, did not depart from the tabernacle. Rabba. और उस तंबू में से यहोशू ना निकलता था, Joshua did not depart from the tabernacle. Rabba. और यहोशू उस तंबू में से ना निकलता था, All other people were roaming here and there. Rabba. और सारे लोग इधर उधर घूम रहे थे, All other people were enjoying in the world. और इस संसार में सारे लोग आनंद मना रहे थे, But here is a person, Joshua. लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति है यहोशू। Where he is, वे कहाँ पर है? he is there in God's presence. वे प्रभु की उपस्थिति में था, He was not ready to come out like other people to enjoy. और वे दूसरों लोगों के समान बाहर निकलने को तैयार नहीं था आनंद मनाने के He लिए। said, Lord, you are enough for me. हाँ प्रभु तू तो मेरे लिए काफी है, Your उसने कहा। presence is sufficient for me. हाँ प्रभु तेरी उपस्थिति मेरे लिए काफी है। Lord, you are enough for me, Lord.
हाँ प्रभु तो मेरे लिए काफी है। Hallelujah. हालेलुया। Such person the Lord took in his hands. और ऐसे व्यक्ति को प्रभु ने अपने हाथों में लिया। Hallelujah. God spoke to Moses. मूसा से प्रभु ने बातचीत की। Moses, this man, this Joshua will take the people of Israel into Canaan. Hallelujah. कि मूसा यहोशू ही वे लोगों को इजराइल के कनान की ओर लेकर जाएगा। God said to Moses, you encourage this man. Hallelujah. और मूसा तो इससे उत्साहित कर इस व्यक्ति को, You encourage this Joshua. Hallelujah. और इसको उत्साह दे इस यहोशू को। My spirit is in him. Hallelujah. मेरी आत्मा उसमें है, My presence is in him. मेरी Hallelujah. उपस्थिति उसमें है। When you are in God's presence, जब आप प्रभु की उपस्थिति में हैं, God's presence will come in you. Hallelujah. प्रभु की उपस्थिति आप में आएगी, God's presence will come upon you. प्रभु की Hallelujah. उपस्थिति आपके ऊपर You आएगी। need to spend time in God's presence. आपको प्रभु की उपस्थिति में समय बिताना Then the है, Lord will exalt you. फिर Hallelujah. प्रभु आपको ऊंचा करेगा। Hallelujah. हालेलुया। The Lord will deliver you. प्रभु Hallelujah. आपको छुटकारा You देगा can fight for the Lord. और Hallelujah. प्रभु आपके लिए लड़ेगा। You know, Joshua was fighting with Amalekites in the wilderness. और अमलेकियों के साथ उस जंगल में यहोशू लड़ रहा था। The Lord strengthened this Joshua to fight. यहोशू को बल दिया प्रभु ने कि वे लड़ने पाए, Because, hallelujah, he spent time in God's presence. क्योंकि उसने प्रभु के समक्ष समय बिताया। More you spend time in the presence of God, Rabbi. जितना प्रभु की उपस्थिति में आप समय बिताएंगे, You will be able to face any situation in your life, आप Rabbi. कोई भी परिस्थिति का सामना करने पाएंगे अपने जीवन में। You will fight with the problem, Rabbi. आप लड़ेंगे उस समस्या के You साथ। will have victory in every situation, Rabbi. हर एक परिस्थिति में आपके पास विजय होगी। Hallelujah, Rabbi. हालेलुया, Hallelujah, Rabbi. हालेलुया। Now in the next words we read verse 4. Rabbi. और अगले वचन चौथे वचन में हम पढ़ते हैं, Chapter 3 verse 4 what we read. और तीसरे अध्याय के चौथे वचन में हम क्या पढ़ते हैं? Now the Lord called, this Samuel. अब शमूएल को प्रभु ने पुकारा, The Lord called this Samuel. और यहोवा ने शमूएल को पुकारा। You see this, the small boy, he was there sleeping. और वे तो छोटा बालक वहां पे सो रहा था, He heard the voice, somebody is calling by name. और उसने सुना कि कोई तो नाम से उसे बुला रहा। Hallelujah, Rabbi. हालेलुया। How many times God called him? Rabbi? और कितनी बार प्रभु ने उसे बुलाया? First 3 times God called him. Rabbi. पहले 3 बार प्रभु ने बुलाया। First time the Lord called him. और जब पहली बार बुलाया, He went to Eli. Rabbi. वो एली के पास गया। He did not understand whether God is speaking or Eli is speaking. वो ये ना जानने पाए कि यहोवा बुला रहा या एली। 3 times he did not understand. Rabbi. 3 बार वे समझने ना पाया, Hallelujah, whether God is speaking or Eli is speaking. Rabbi. यद्यपि यहोवा बात कर रहा है या एली। Many times we are like that small boy. Rabbi. और कई बार हम उस छोटे बालक के समान The हैं। Lord is speaking, through some way. Rabbi. प्रभु किसी प्रकार से बात कर रहा, But sometimes you are not understanding. Rabbi. लेकिन कई बार आप नहीं समझ रहे। Hallelujah. हालेलुया। If you read in the book of Jeremiah chapter 32, Rabbi. यद्यपि अब यिर्मयाह की पुस्तक 32वें अध्याय में पढ़े, In the book of Jeremiah chapter 32, verse 7 to 9, if you read. और उसके 7 से 9 वचनों में यद्यपि आप पढ़ें, You see, hallelujah, this Jeremiah's native place was Anathoth. और यिर्मयाह का जो अपना स्वयं का स्थान था वो था एनीदोत, He was having his father's property. Rabbi. और उसके पिता की संपत्ति वहां पर But थी। because Jeremiah's father died, क्योंकि यिर्मयाह का पिता मर गया, and the father's property, and Jeremiah's father's brother took Rabbi. और जो उसके यिर्मयाह के भाई थे उन्होंने उस संपत्ति को ले लिया, Because in the ministry, Jeremiah needed some money, Rabbi. क्योंकि यिर्मयाह को तो कुछ धन की आवश्यकता थी सेवकाई His में। father's brother, got that land. और उसके पिता के जो भाई थे वो भूमि उनको मिली। But now, hallelujah, Jeremiah was in prison. लेकिन अब यिर्मयाह अब बंदी गृह में In था। chapter 32, where this Jeremiah was, और 32वें अध्याय में यिर्मयाह कहाँ पर था? Jeremiah was in prison. वे बंदी गृह में था। But the word of the Lord came to this Jeremiah. लेकिन परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, Your father's brother's son will come to you. और तेरे पिता के भाई के पुत्र तेरे पास He आएंगे, will tell you, hallelujah, purchase that land back. और वो ये कहेगा कि उस खेत को तू खरीद ले वापस। You are the person, hallelujah, I am not going to give that land to anybody, but I will give you, you purchase it. और वो भूमि में किसी और को ना दूंगा, वे तू खरीद लेना, मोल In लेना। what situation, hallelujah, this word came? और किस परिस्थिति में ये वचन आया? Already Nebuchadnezzar came. नेबूखदनेस्सर आया था, All the land, the Canaan,
it was gone in the hands of enemies. और शत्रु के हाथ में वो सारा क्षेत्र चले गया था। Oh, the buildings are destroyed. और सारी जो बिल्डिंगें थी वे नाश हो गई। But the Lord is telling you purchase that land. लेकिन प्रभु ये कह रहा तुम मोल ले उस खेत को। People are not there. लोग वहां पर नहीं, Hallelujah, everything is gone. सब कुछ चले गया। But the Lord is telling you purchase the land. अब प्रभु कह रहा मोल ले उस खेत को। This Jeremiah thought God is not speaking. और वो यिर्मयाह ने सोचा कि प्रभु नहीं बात कर रहा। Hallelujah, God is not speaking. Simply in our mind it is coming. और ये प्रभु तो बात नहीं कर रहा, ये तो ऐसे ही मेरे मन में आया। But what we read in that words, लेकिन उस वचन में हम क्या पढ़ते 8 and 9 if you read. 8 और 9 में यद्यपि आप पढ़े, Exactly, hallelujah, is the according to the word everything happened. और यहोवा के वचन के अनुसार ही सब कुछ हुआ। His father's brother's son came. और उसके पिता के भाई का पुत्र He आया said, you purchase the land, I am going to give you. और ये कहता तो उस खेत को मोल ले, मैं तुझे दूंगा। In that words what we read? और उस वचन में हम क्या पढ़ते हैं? Then Jeremiah understood, so God is speaking. तब यिर्मयाह ने जान लिया कि यहोवा का बात कर रहा। Chapter 32, verse 9. yes. Hallelujah, verse 9. Jeremiah understood, yes, exactly, God is speaking. तब यिर्मयाह ने ये जान लिया कि यहोवा ही बात कर रहा। Sometime the Lord will speak to you. और कई बार परमेश्वर आपसे बात करेगा। My son, I am going to give you a house. मेरा बेटा, मैं तुझे घर देने को हूँ। Hallelujah, I am going to give you. मैं तुझे दूंगा। But you have only 10,000 in your hands. लेकिन आपके हाथ में सिर्फ 10,000 है। What you are thinking? आप क्या सोच रहे हैं? I have only 10,000. मेरे पास तो सिर्फ 10,000 है। God is speaking about hallelujah 1 crore. और परमेश्वर 1 करोड़ के बारे में कह रहा है। Hallelujah, Rabba. हालेलुया। How can this poor man purchase 1 crore property, Rabba? तो ये निर्धन व्यक्ति किस प्रकार से 1 करोड़ की संपत्ति को खरीदने पाएगा? You may think God is not speaking. Simply it is coming, Rabba. और आप ये सोचेंगे ये ऐसे ही आ रहा है, ये पता नहीं कहां से। But after few days, लेकिन कुछ दिनों you went to a place, आप एक स्थान में गए, you saw a house, अपने घर को देखा, the person is telling to you, Rabba, और वो व्यक्ति आपसे कह रहा I है am going to sell this place, Rabba. मैं इस स्थान को बेचने को हूँ। If you are ready to purchase, Rabba, यद्यपि तू इसे मोल ले या खरीद ले, hallelujah, you can purchase, तू Rabba. खरीद सकेगा। But how much you are having? तेरे पास कितना है? Hallelujah, 10,000, Rabba. आप कहें 10,000, If you say, hallelujah, I don't have money, और Rabba, आप कहेंगे यद्यपि मेरे पास धन नहीं, that person will tell you only 10,000, give me advance, then we will see, Rabba. और वो फिर व्यक्ति कहेगा कि वो 10,000 जो है एडवांस में दे दे, फिर हम Give देखेंगे। 10,000 advance, then we will see later, Rabba. और 10,000 हम लेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे बाद Then में। you will understand, Rabba. फिर आप समझेंगे I mean, the Lord is bringing everything, Rabba. कि प्रभु ही ये सब कुछ लेकर आ रहा। You are giving 10,000, आपने Rabba. 10,000 दिए, And 1 crore, the Lord is, hallelujah, making, I mean, hallelujah, possible, Rabba. और 1 करोड़ पे प्रभु ने संभव कर दिया आपके लिए। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। How many of you believe, और Rabba? कितने जन ये विश्वास करते When हैं? the Lord is speaking to you, Rabba. जब प्रभु आपसे बात कर रहा When the है, Lord is giving you a vision, जब Rabba, प्रभु आपको दर्शन दे रहा है, He is able to fulfill everything, तो Rabba. वे सब कुछ पूरा करने योग्य He है। is the Almighty God, वे Rabba. सर्वशक्तिमान He can do परमेश्वर, anything in our life, वे Rabba. कुछ भी हमारे जीवन में कर Only सकता you है। believe, hallelujah. सिर्फ आप विश्वास करें। Hallelujah. I'm हालेलुया। going to say thank you, Lord, Rabba. आप कहे प्रभु धन्यवाद। 3 times the Lord, I may call him, Rabba. 3 बार प्रभु ने उसे बुलाया, He did not understand, Rabba. वे समझने ना पाया। Hallelujah. Rabba. हालेलुया। And Eli told this boy, Rabba, और अली ने इस बालक से कहा, if the Lord is talking, if you are hearing one more time, Rabba. यद्यपि तू एक बार और सुने, If you are hearing one more time, Rabba. यद्यपि तू एक बार और सुने। What that Eli told that boy, Rabba. एली ने उस बालक से क्या कहा? I mean, he told Allah, उसने ये कहा Lord, you speak to me, Allah. कि प्रभु तुम मुझसे बात कर, I listen, Allah. मैं सुनूंगा। You speak to me. Chapter 3, verse 10. I mean, hallelujah, we read, Allah. और 3रे अध्याय के 10वें वचन में हम पढ़ते Lord, हैं you speak to me, Allah. कि प्रभु तुम मुझसे बात कर, Thy servant listen. और ये जो तेरा सेवक है वह सुनेगा। You speak to me. I am ready. I am willing to hear, Allah. हाँ प्रभु तू कहे और मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। Hallelujah. I am your servant. मैं तो तेरा दास I am हूँ। your servant means in Hallelujah Hebrew word
I mean, I am your slave, Rabbas. और दास का मतलब इब्रानी की भाषा में कि मैं तेरा गुलाम हूँ, I hear, Rabbas. मैं सुनता I हूँ, obey your word, मैं Rabbas. आज्ञा का पालन करता हूँ तेरे वचन का। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। You know what the Lord was speaking to this small boy? आप ये जानते कि योवा इस छोटे बालक से क्या कह रहा था? Now the next words we read. और अगले वचन में हम पढ़ते हैं, Amen. 1 Samuel chapter 3 verse 13. Hallelujah. The fourth time the Lord himself came to that boy. और 1 शमूएल 3 अध्याय के 14 वचन में प्रभु स्वयं आया उस बालक के He पास came straight to that boy and called him, Rabbas. और सीधा उसके पास आया और उसे बुलाया। Hallelujah. He was speaking not about this Samuel. Rabbas. वो शमूएल के बारे में नहीं कह रहा He था, was speaking about Eli and Eli's house. Rabbas. वे एली और एली के घराने के बारे में कह You रहा know था। what God was speaking about Eli's house? Rabbas. आप ये जानते हैं कि एली के घर के बारे में प्रभु ने क्या कहा? Chapter 3 verse 13 we read. Rabbas. और 3 अध्याय के 13वें वचन में, In 1 Samuel chapter 3 verse 13. Rabbas. और पहले शमूएल 3 अध्याय का 13वां वचन, And the Lord was telling, I mean this boy. Rabbas. अब प्रभु इस बालक से कह रहा था, Hallelujah. Eli's sons, they are living in adultery. Rabbas. और एली के जो पुत्र हैं वो व्यभिचार में They जी are रहे, living in the wicked life. Rabbas. वे बड़ा दुष्ट जीवन जी रहे, They bring all curses upon them. Rabbas. वो सारा शाप अपने ऊपर लेकर आते। But what the Lord is telling the next thing, और फिर अगली चीज प्रभु ने क्या कहा Eli, high priest, knew everything. Rabbas. कि एली महायाजक सब कुछ जानता He था, knew hallelujah, how his sons were living. Rabbas. वे ये जानता था कि उसके बालक किस प्रकार, उसके बच्चे किस प्रकार जी रहे हैं। After knowing all these things, Rabbas, इन सब बातों को जानने के उपरांत what this Eli, hallelujah, did, एली ने क्या किया? the Lord's complaint was he did not stop the children. Rabbas. और परमेश्वर का ये कहना था कि उसने उस कार्य को नहीं रोका, He did not make them strict. He did not make them to stop. Rabbas. और उसने ऐसा ना किया कि वह इस कार्य को रोक दे। Hallelujah, Rabbas. हालेलुया। That was the great sin. Hallelujah, in God's presence. और वह प्रभु की उपस्थिति में एक महान पाप था। God gave children to this high priest. Rabbas. और इस महायाजक को प्रभु ने बच्चे दी, But when they were going in the wrong way, Rabbas, लेकिन जब वो गलत मार्ग पे थे, what this Eli as the father must have done, Rabbas, एली जो उनका पिता था उसे क्या करना चाहिए he था? must have corrected. Rabbas. उसे उन्हें ठीक ठाक करना He चाहिए must था, have punished. और उन्हें दंड भी देना He चाहिए must था, have told very strictly. और Rabbas. बड़े ही स्ट्रिक्टली उसको कहना चाहिए था। But the Lord is telling he loved his sons more than God. Rabbas. लेकिन प्रभु ने कहा कि एली अपने पुत्रों को प्रभु से ज्यादा प्रेम करता था, Hallelujah, the father Eli took everything easy. Rabbas. और एली जो पिता था उसने सब कुछ आसान ले लिया। Hallelujah, Rabbas. हालेलुया, Hallelujah, Rabbas. हालेलुया। I'm going to say, Lord, I will not take anything easy, Lord. Rabbas. और ये कि आप कहने पाए कि प्रभु मैं कुछ भी यूं आसानी में ऐसा ना लूं, I am not going to take anything easy. और Rabbas. हर एक चीज को मैं इस प्रकार से आसानी में ना लूंगा। Understand your children, Rabbas. अपने बच्चों को समझे आप। Your children, Rabbas. आपके जो बच्चे You know what Eli's children were doing in 1 Samuel chapter 2 verse 22? Rabbas. आप ये जानते 1 शमूएल 2 के 22 में उसके बच्चे क्या कर रहे थे एली के? 1 Samuel chapter 2 verse 22, what we read? Rabbas. और पहले शमूएल 2 के 22 में हम क्या पढ़ते हैं? Hallelujah. 2 verse 22. Rabbas. और दूसरे अध्याय के 22वें वचन में They were living in adultery. Rabbas. वो व्यभिचार में जी रहे थे। Hallelujah. In chapter 2 verse 12, what we read? Rabbas. और वहां पे क्या पढ़ते हैं उस वचन में? They were not the children of God. Rabbas. वे परमेश्वर के बच्चे नहीं थे, They were the children of devil. Rabbas. वे शैतान के बच्चे थे। They did not know the Lord in their life. Rabbas. और वे परमेश्वर को अपने वचन जीवन में ना जानते थे, More evil they did. और ज्यादा कुकर्म उन्होंने किया, But Eli did not punish them. Rabbas. लेकिन एली ने उनको दंड ना दिया। Hallelujah. Rabbas. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। When you are coming to worship the Lord, Rabbas, जब आप प्रभु की आराधना करने आते हैं, you are calling your child. Rabbas. आप अपने बच्चे को बुलाते If the हैं, child is not coming, यद्यपि आपका बच्चा ना आए, hallelujah, if the child is not coming, यद्यपि बच्चा नहीं आए, what you have to do? Rabbas. आपको क्या You करना have to है? discipline. Rabbas. आपको उसे अनुशासित करना है। Hallelujah. Rabbas. हालेलुया। You cannot avoid the worship. और Rabbas. आप आराधना को यूं नहीं छोड़ You सकते, must, show them the importance of worship in their life. और आपको दिखाना है उस आराधना के महत्व को। When they go and
drink alcohol. जब वे जाकर शराबों को पीते हैं, What you have to do? आपको क्या करना है? It is your duty to stop them. और ये आपका कार्य कि आप उन्हें रोके। Hallelujah. Hallelujah. One side you shout at them. एक तरफ आप उन पे चीखे, One side you, hallelujah, punish them. एक तरफ उन्हें दंड दे, Other side you go to the feet of the Lord. और दूसरी तरफ आप प्रभु के पैरों के पास You जाए intercede for them. और उनके लिए मध्यस्थ You करें, cry for them. उनके लिए रोए। But if you don't do anything, Rabasya, लेकिन यद्यपि आप कुछ ना करें, not only the punishment will come upon your children, Rabba. ना तो केवल दंड आएगा आपके बच्चों The पर, punishment will come upon the whole house, Rabba. सारे घर पर दंड आएगा, The punishment will come upon the whole nation, Rabba. सारे राष्ट्र पर दंड आएगा। That's what happened, Alabas. और वो ही हुआ। Hallelujah. हालेलुया। Eli's sons, they died, Rabba. एली के पुत्र मर गए, And when Eli heard how his sons died, Rabba, और जब एली ने सुना कि उसके पुत्र किस प्रकार से मर गए, Eli fell and he died, Rabba. एली गिर गया और मर गया। Ark of God was captured by enemies. प्रभु का संदूक शत्रुओं ने अपने हाथ में ले The लिया, Shiloh, the tabernacle was destroyed. Rabba. और शीलो जो तंबू था वह नाश हो गया। Hallelujah. Hallelujah. The whole land, hallelujah, and the Israel, the nation was defeated. और वे जो सारी भूमि ले ली गई और वे हार गए पूरा राष्ट्र। Oh, people were crying. लोग रोने लगे, Hallelujah. The glory of God departed from Israel. और प्रभु की महिमा इज़राइल से निकल The गई, presence of God departed from the nation. और राष्ट्र से प्रभु की महिमा निकल गई। Who is the reason for all these things? कौन है वो कारण इस सब चीजों का? Hallelujah, Rabba. Hallelujah, Rabba. God was warning, Rabba. और प्रभु चेतावनी दे रहा, God was warning, Rabba. और प्रभु चेतावनी दे रहा, That message of judgment came, Rabba. और वो न्याय आया। What this Eli must have done to when he hear all these things. और एली को क्या करना चाहिए था जब उसने ये सब सुना? Next morning that Samuel, small boy, told everything to the Eli. और अगले सवेरे उस छोटे बालक शमूएल ने सब कुछ बता दिया एली को। What this Eli told. और एली ने क्या कहा? In verse 19 we read. और 19वें वचन में हम पढ़ते हैं, This one word, chapter 3, verse 19. और तीसरे अध्याय के 19वें वचन, Hallelujah, Rabba. Amen. Verse chapter 3, verse 19. और तीसरे अध्याय के 19वें वचन में, Hallelujah, Rabba. What this Eli was telling. और एली क्या कह रहा था? Amen. In verse 18, Rabba. 18 में, Chapter 3, verse 18 we read. और 1 शमूएल 3 के 18 में हम He पढ़ते told, हैं, it is the Lord. उसने कहा वे तो यहोवा है, Let him do what seems good. जो कुछ वो भला जाने वही करे, Let him do what seems good for him, Rabba. जो कुछ वे भला जाने वही You करे। know what Eli must have done? आप ये जानते हैं कि एली को क्या करना चाहिए? He must have humbled himself. उसे अपने आप को नम्र करना He चाहिए था। must have come with a broken heart. वो एक टूटे मन के साथ उसे आना He चाहिए था, must have torn his cloth. और अपने वस्त्र को फाड़ लेना He चाहिए must था, have cried in God's presence. और प्रभु की उपस्थिति में उसे रोना He चाहिए must था, have cried, I mean, God, you forgive us. और उसने ये रो कर कहना चाहिए था, प्रभु क्षमा कर। Hallelujah. हालेलुया। But no repentance. लेकिन कोई मन फेराव नहीं, And he did not repent. Rabba. उसने मन फेराव ना He said, किया। let him do. Rabba. उसने कहा करने दे, Let him do whatever he planned. Rabba. करने दो वो जो करना चाहते हैं। Hallelujah. Rabba. हालेलुया। Whether you will repent or you will be like Eli. Rabba. क्या आप मन फेराव करेंगे या आप एली समान होंगे? Are you ready to repent? Rabba? क्या मन फेराव करने के लिए Are you तैयार ready to हैं? come with a broken heart in God's presence? Rabba? क्या आप एक टूटे मन के साथ प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए तैयार Whatever हैं? things are broken. Rabba. जो कुछ टूटा है, Whatever things are going to be quenched. जो कुछ भी बुझने को है, Whatever, hallelujah, the sin, hallelujah, is there. Rabba. जो कुछ भी पाप है, God is warning every one of us. Rabba. प्रभु हम हर एक को चेतावनी दे रहे When हैं। the word of judgment come, Rabba. जब प्रभु के वचन आएगा, When the न्याय word का, of warning come, Rabba. जब चेतावनी का वचन आएगा, Lord is expecting only one thing. We need to humble ourselves. प्रभु अपेक्षा यही सिर्फ एक कर रहा कि हम अपने आप को नम्र We करें, need to repent and cry unto the Lord. और Rabba. हम मन फेराव करें, प्रभु के आगे रोए। Shall we all stand and give thanks to the Lord? Rabba. क्या हम खड़े होकर प्रभु का धन्यवाद? Hallelujah, we praise. हालेलुया। प्रभु तेरी Oh, the man. God exalted this man. Rabba. हाँ, प्रभु ने इस व्यक्ति को ऊंचा किया, Oh, his family, God exalted. Rabba. और इसके परिवार भी ऊंचा किया गया, Such a great plan God made for this family. और ऐसी बड़ी एक योजना प्रभु ने इस परिवार के लिए बनाई। Hallelujah. Rabba. हालेलुया। There were so many people in that land. Rabba. उस भूमि में तो बहुत से लोग थे, Nobody got that opportunity. Rabba. और
उन लोगों को वो उपलब्धि ना प्राप्त हुई। God made that Eli and his family to stand in his presence. लेकिन प्रभु ने यूं किया कि एली और उसका परिवार उसके समक्ष खड़ा हो। Dear God children, ये प्रभु के प्रिय संतान, you are worshiping the Lord. आप प्रभु की आराधना कर रहे Today हैं। you are in God's presence. आज आप प्रभु की उपस्थिति में हैं। It is only his grace. ये सिर्फ उसका अनुग्रह, Only his compassion. सिर्फ उसकी कृपा Only दृष्टि, his mercy. उसकी दया और करुणा, You must understand. और आपको समझना है। Hallelujah. हालेलुया। You must realize. आपको इस बात को You must पहचानना, realize the opportunity God gave. ये पहचाना जो उपलब्धि प्रभु ने आपको दी, Don't waste that opportunity you got. उस उपलब्धि को खराब ना करें जो आपको प्राप्त हुई। Don't throw away all the blessing. सारे आशीषों को ना फेंक दे, Don't throw away your spiritual life. अपने आत्मिक जीवन को ना फेंके। Your life is not for the world. और आपका जीवन इस संसार के लिए नहीं, Your life is not for sin. आपका जीवन इस पाप के लिए नहीं, Your life is not for a devil. और आपका जीवन दुष्ट के लिए Your नहीं, life is for the Lord. Hallelujah. आपका जीवन यहोवा के लिए है। There are two things we need to do in the worship today. दो चीजों को आज की आराधना में हमें The करना first है। thing we need to repent. सबसे पहली बात हमें मन फिरा, The second thing, tell the Lord, I love your presence. और दूसरा कहे प्रभु मैं तेरी उपस्थिति से प्रेम And you are करता हूं। telling, I am for you, Lord. और ये कहे प्रभु मैं तो तेरे लिए हूँ, This life is for you, Lord. प्रभु ये जीवन तो तेरे लिए है। Hallelujah. हालेलुया। Tell the Lord, make me the burning lamp. हाँ प्रभु उस जलते हुए दीपक समान मुझे That I बना, will shine. कि Hallelujah. मैं चमकूंगा, The darkness will remove. कि अंधकार निकल जाएगी। Oh, hallelujah. I will shine for you. हालेलुया। हाँ प्रभु मैं तेरे लिए चमकूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Cry unto the Lord. प्रभु के आगे दुआई दे, Hallelujah. Cry unto the Lord. प्रभु के आगे दुआई दे। Amen. Right now. Hallelujah. अभी इस समय As the Lord is, hallelujah, touching. जैसे प्रभु छू रहा, You do not harden your heart. अपने मन को कठोर न Cry unto करें। Jesus. कहे यीशु, Say, Jesus. कहे यीशु Cleanse me all. मुझे शुद्ध कर, Cleanse me, Lord. प्रभु मुझे शुद्ध कर। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Jesus is touching you. यीशु आपको छू रहा, Jesus is touching you. यीशु आपको छू रहा, Young man, Jesus is touching you. जवान बालक प्रभु आपको छू रहा, Sisters, the Lord is touching you. Hallelujah. बहन प्रभु आपको छू रहा। Don't take it easy. Hallelujah. आसान ये ना ले, Whatever things are going down in your life. जो कुछ भी आपके जीवन में नीचे की ओर जा Whatever रहा, things are going to be quenched in your life. जो कोई भी चीजें बुझने को है आपके जीवन में, Right now. Hallelujah. अभी इस समय Oh, with a broken heart. एक टूटे मन के Cry साथ unto Jesus. यीशु के आगे रोए। All you need forgiveness. और आपको चाहिए वो क्षमा, You need God's mercy. आपको प्रभु की दया चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Open your mouth. Hallelujah. अपने मुंह को खोल दे, Open your mouth wide. Hallelujah. अपने मुंह को चौड़ा कर दे, Cry unto Jesus. यीशु के आगे रोए, Cry unto Jesus. यीशु के आगे रोए।